हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ऑप्शन ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर। ऑप्शन बी ए डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ऑप्शन सी ए डॉट बी वेक्टर बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ऑप्शन डी ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इनटू बी कैप। ठीक है, तो अपने पास क्या बोला, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या बोल रहा है ये। ठीक है, तो हम एक ओरिजिन से एक वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, ओरिजिन से एक वेक्टर मान रहे हैं ए पॉइंट की। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ये ए वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ए पॉइंट है। एंड एक कोई बी पॉइंट है। ठीक है, इसकी पोजीशन वेक्टर हम क्या मान लेते हैं, इसका बी वेक्टर मान लेते हैं। दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो हमें पूछ रहा है, ये ओ है, ओ मीन्स ओ ए का प्रोजेक्शन इस पे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये प्रोजेक्शन, ये क्या है, एल पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, मीन्स हमें क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर मीन्स ये ओ एल भी निकालना हमें और अलोंग बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं ए डॉट बी अगर निकाले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड क्या है, एंगल है कॉस थीटा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ थीटा हो गया। हम क्या करते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इधर लिख लेते हैं एंड ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की बात करें तो ये क्या है, लेंथ ऑफ ओ ए मीन्स ओ ए का लेंथ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू ये क्या हो जाएगा, ओ ए लेंथ ओ ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। एंड अगर हम ट्रायंगल रूल से हम देखें, ये अगर ये एंगल यहाँ थीटा बनाता है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ एल है तो हम इसको क्या लिखते हैं, एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा मीन्स ये ओ एल वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ जो बी वेक्टर बन गया, ये क्या बन गया, ओ ए कॉस थीटा मीन्स इसका ये वाला लेंथ, ये वाली लेंथ बोल रहे हैं, तो मीन्स ये ओ एल हो जाएगा। तो यहाँ ओ एल की लेंथ जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये ओ एल की लेंथ आ गई मीन्स इसका हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये बोल रहा प्रोजेक्शन निकालने, तो किसी भी वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन निकाले, जैसे अगर हमारे पास कोई वेक्टर मान लेट प्रोजेक्शन ऑफ पी वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, कुछ मैग्नीट्यूड मान लेते हैं आर है, इन डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर। अगर ऐसा बोल रहा हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आएगा ये आर इंटू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास क्यू कैप मीन्स आर इंटू क्यू वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। ठीक है, ऐसा बनेगा अपने पास। तो यहाँ पर ओएल का तो हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया मीन्स लेंथ पता चल गया। अब हमें प्रोजेक्शन निकालना है अलोंग बी वेक्टर। तो क्या करेंगे, हम जो लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, जो अपने पास आ जाएगा, ये हो जाएगा ए ओ एल इंटू क्या हो जाएगा, बी कैप। तो ये ओ एल क्या है अपने पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड बी कैप को हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर एंड ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा अपना, तो हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ऑप्शन मैच करते हैं, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे है तो ये ऑप्शन एक ही देख रहे हैं, हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।